अपने देश में कहा जाता था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन आज क्या हो रहा है, गुरु ही पैसा गुरु ही दैसा, मतलब पैसा मिलेगा तो गुरु है, नहीं तो भैया हम आपके गुरु नहीं है। और ऊपर से गुरु जी को अब अय्यासी भी चाहिए। तारे साले हरामी टाइप के शिक्षकों, मैं सभी शिक्षकों को नहीं कह रहा हूं, मैं शिक्षक को बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जो इन हरामी टाइप के शिक्षक हैं इनके लिए जो है ना, ये मेरे पैर जो है वो हमेशा ऊपर रहता है। कहते हैं बाबू तुमको मैथ में कम नंबर है, मैथ में तुम कमजोर दिख रही हो, और तुम मैथ में तुमको मैं अलग से क्लास करूंगा, और वो अलग से क्लास जो होता है, जब ही कोई भी मास्टरबा बोले कि अलग से क्लास करवाएंगे, समझ जाओ कि उस मास्टर के अंदर दाल में कुछ काला है, उस साले चूतिया के दिमाग में कुछ चल रहा है। अगर आप लड़की हैं, अगर आपको कह रहा है कि हम आपको स्पेशल क्लास देंगे, तो ऐसे शिक्षक अगर कोई बोले कि हम तुमको स्पेशल क्लास देंगे, तो चप्पल सैंडल खोलो और उस सैंडल सीधे टीचर के मुंह पर मारो, क्योंकि वो साला तुम्हें ब्लैकमेल करना चाह रहा होगा। सभी कोचिंग संस्थान वाले को मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए सभी लोग अपने दिल पर नहीं लेंगे। मैं उन माधरचोद मास्टरों के लिए कह रहा हूं जो बच्चों के साथ यौन शोषण करते हैं, हरामी शिक्षकों के लिए मैं कह रहा हूं ये शब्द, क्योंकि उनके लिए सम्मान से मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है, उन माधरचोदों के लिए जूता निकल रहा है मेरे। अभी हमारे सामने रमन जी हैं, और मैं आज इनसे एक बात पे चर्चा करने जा रहा हूं। अभी अभी दलसिंह सराय व्यापार मंडल में एक लड़की के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण किया जाता है 3 साल से एक कोचिंग संस्थान के द्वारा। तो आज उसी विषय पे हम कुछ इनसे चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग हमारे वीडियो से बने रहिए। सबसे पहले तो रमन जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन भैया। एक नाबालिग बच्ची के साथ लगातार 3 साल से यौन शोषण किया जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, जो यौन शोषण करने वाले मास्टर है, उन साले हरामी मास्टर को दौड़ा दौड़ा करके दलसिंह सराय के लोग मारे, क्योंकि कोचिंग में कोई भी बच्चे और बच्चियां जाती है पढ़ने के लिए, और इस भरोसा से पेरेंट्स भेजते हैं कि हमारे बच्चे उस कोचिंग में जाएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से आगे बढ़ेंगे और समाज में हमारा नाम होगा। इसी में कुछ चूतिया हरामी टाइप के जो मास्टर है साले, ये जो है बच्चियों के साथ यौन शोषण करते हैं। तो सबसे पहले दलसिंह सराय के लोगों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे हरामी मास्टरों को, ऐसे साले चूतिए मास्टरों को दौड़ा दौड़ा करके मारे, क्योंकि ये साले हरामी है, ये मास्टर के नाम पर कलंक है। पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक के नाम पे ऐसे ऐसे बच्चों को ठगी किया जा रहा है। देखिए, पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक के नाम पर बच्चों को तो ठगी किया ही जा रहा है। ठगी करना अलग है और यौन शोषण करना अलग है। यहाँ मामला यौन शोषण का है, बच्चों का इज्जत का है, उसके परिवार की इज्जत का है, सम्मान का है। अगर इज्जत सम्मान चला ही गया तो अब वो बच्ची पर क्या बीत रहा होगा वो आप भी जानते हैं। लेकिन बच्चियों का भी गलती है, उसके पेरेंट्स का भी गलती है। अगर 3 साल से 3 वर्षों से अगर यौन शोषण हो रहा था तो बच्ची कहां थी? क्यों नहीं आवाज उठाई थी अपने खिलाफ में? क्यों नहीं अपने लिए आवाज उठाई? क्यों नहीं लोगों को बताई? आज क्यों बता रही है? इंटर मैट्रिक करने के बाद कोचिंग संस्थान खोल देते हैं और इंटर बीए के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई से पहले समस्तीपुर जिले के शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दलसिंह सराय के शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों के मिली भगत के वजह से आज हजारों लबारिश कोचिंग, फर्जी लबारिश कोचिंग जो है वो दलसिंह सराय में चलाई जा रही है। आज एक बालाजी कोचिंग संस्थान के बच्ची का मामला का उद्भेदन हुआ, बच्ची ने अपने लिए आवाज उठाई तो हर कोई जाना कि दलसिंह सराय के कोचिंग संस्थान में बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया। न जाने कितने बच्चियों के साथ प्रत्येक दिन दलसिंह सराय के कोचिंग में यौन शोषण किया जाता होगा। ऐसे शिक्षकों को और ऐसे कोचिंगों को टारगेट किया जाए। ऐसा नहीं है कि पहला वो कोचिंग है, बहुत सारे कोचिंग है जिनकी अभी आवाज नहीं उठी है। बहुत सारे शिक्षकों का खुलासा होने वाला है। इसलिए जो शिक्षकों ने इस प्रकार का घटिया करतूत किया है, वो सारे के सारे शिक्षक दलसिंह सराय छोड़ करके चले जाए। अन्यथा अब अगर पोल खुलेगी तो ये दलसिंह सराय की जनता माफ नहीं करेगी और दलसिंह सराय की प्रशासन भी माफ नहीं करेगी। देखिए, दलसिंह सराय के प्रशासन से हाथ जोड़ करके विनती है कि इस मामला में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस मामला में जो भी दोषी हो वो बचना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्ची के साथ अकेले मास्टर ने रेप नहीं किया, बच्ची के साथ उस मास्टर ने अपने दोस्तों के साथ बलात्कार करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी बच्ची के पिता है उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि व्यापार मंडल में अभी देखा जाता है कि सुबह शाम लगातार 1000 बच्चियां कम से कम आती है। देखिए, पेरेंट्स सबसे एक ही विनती है कि आपके बच्चे और बच्चियां अगर पढ़ने के लिए आते हैं दलसिंह सराय के किसी निजी संस्थान में, तो अपने बच्चे और बच्चियां से पूछते रहिए कि आपका टीचर कहीं ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है। अगर ब्लैकमेल कर रहा है तो जाइए सीधे कोचिंग संस्थान में ढुकिए और चप्पल खोल करके उस मास्टर को चप्पल से स्वागत कीजिए, ना कि उस टीचर को टीचर कहिए, उस टीचर को सम्मान मत कीजिए। वैसे शिक्षकों को चप्पल खोल करके सीधा ऊपर से मारना शुरू कीजिए और नीचे तक मारिए। और परमिशन ऐसे टीचर को दिया जाए जिनके पास डिग्री हो। देखिए, डिग्री मायने नहीं रखता है, हम तो यही कहेंगे, लेकिन
डिग्री उस जगह मायने रखता है क्योंकि बीएड में सिखाया जाता है कि बच्चे और बच्चियों के साथ किस प्रकार से किस प्रकार से व्यवहार करना है। डिग्री इसलिए दी जाती है, लेकिन बिना डिग्री वाले लोग अब आ गए हैं एजुकेशन को, अब एजुकेशन नहीं समझ रही है, लोग बिजनेस समझ करके कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। इन हरामी शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस प्रकार के घटना को अंजाम देते हैं। रमन जी, इतना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, क्योंकि आपने बहुमूल्य समय उन अलग टॉपिक पर नहीं दिया, आपने उस टॉपिक पर अपना बहुमूल्य समय दिया है और हमसे लिया है जिस टॉपिक को लोग खोजते हैं और जिस टॉपिक से लोग डरते हैं। और ऐसे टॉपिक को हमेशा ढूंढते रहिए और आवाज इन हरामी माधरचोद शिक्षकों के लिए उठाते रहिए और ऐसे शिक्षकों को साले को दौड़ा दौड़ा करके पीटने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहिए, क्योंकि इन माधरचोदों के वजह से आज कितने बच्चियों का रेप किया गया आपको पता नहीं होगा। इस देश का आंकड़ा निकाला जाए ना तो ना जाने लाखों बच्चियों के साथ साले हरामी टाइप के जो शिक्षक होते हैं जो कोचिंग में बच्चियों के साथ गंदी करतूत करते हैं, कितने लड़कियों के साथ हुई होगी।